नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में अब उसके आगे का भाग आपको पठन पाठन करवाया जाएगा। लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था कि जब सीता कहती हैं कि ऐसे मया विना अहम अपि एतेन विना, कि मैं इनके बिना रहूँगी और ये मेरे बिना रहेंगे, ऐसी किसने संभावना की थी। और अंत में कहती है कि मैं उस श्री रामचंद्र जी को अपने आंसुओं के बीच से देख रही हूँ। मम आर्यपुत्रम, यह मेरे ही आर्यपुत्र हैं। क्योंकि इसके पहले तमसा वासंती कहती है कि यह श्री रामचंद्र जी बड़े मुश्किल से पहचाने जा रहे हैं, इतने वो पीले पड़ गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। और श्री रामचंद्र जी को आसानी से नहीं पहचाना जा रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखने से श्री रामचंद्र जी पहचान में आ रहे हैं। यही सीता कहती है, ये विधि का विधान है कि मैं सीता श्री राम के बिना रहूँगी और राम सीता के बिना रहेंगे, ऐसी किसने संभावना की थी। इतना वाक्य जब सीता कहती हैं और इतना कहते हुए श्री रामचंद्र को देखते हुए वह एकाएक खड़ी हो जाती हैं। यह कथानक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसके बाद तमसा कहती है कि परिस्वज्य शास्त्रम, अर्थात आलिंगन करके सीता को वह तमसा आलिंगन करती है और शास्त्रम अर्थात आंसुओं को भरे हुए, अर्थात आँखों में आंसू हैं, सीता जी का वह आलिंगन करती हैं। और तभी मालिनी छंद में एक श्लोक कहती हैं, लोलित मते पूरै वाष्पमानंद शोक प्रभवमवसृजन्ते पक्ष्मलोतान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दनीते धवल मधुर्मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। तो इस मालिनी छंद के द्वारा बताया कि ते दृष्टि, तीसरे और चौथे लाइन में देखिए कि ते दृष्टि, ते माने तव, तो माने तुम्हारी, तुम्हारी जो यह दृष्टि है, हृदयेशम, तुम्हारे हृदय के ईश को अर्थात श्री रामचंद्र जी को स्नपयति, स्नान करा रही है। तुम्हारी यह दृष्टि अर्थात सीता जी की यह दृष्टि, तमसा कह रही है कि सीता की जो यह दृष्टि है श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, या श्री रामचंद्र के ऊपर जो उनकी नज़र है, वह उनकी नज़र हृदयेशम स्नपयति, श्री रामचंद्र जी को मन हृदय के ईश को श्री रामचंद्र जी को नहला रही है या स्नान करा रही है। अब वह दृष्टि कैसी है, अब उसको देखिए कि धवल मधुर मुग्धा, वह जो दृष्टि है, धवल माने सफ़ेद, अर्थात मधुर और मुग्धा माने मनोहर, वह दृष्टि सीता की सफ़ेद, मधुर और मनोहर, दुग्धकुल्य, तो दुग्धकुल्या एव अर्थात दूध के नहर के समान, आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है वह दुग्धकुल्या का, कुल्या माने नहर होता है, दुग्ध माने होता है सफ़ेद। तो दुग्ध की नहर के समान सफ़ेद, मधुर और मनोहर ते दृष्टि हृदयेशम स्नपयति, श्री रामचंद्र जी को स्नान करा रही है। और यह जो दृष्टि सीता जी की धवल है, अर्थात आँखों में काजल नहीं लगा हुआ है, मनोहर है, अर्थात आँखों में चंचलता नहीं है, अर्थात वह सफ़ेद एक शांति का भी प्रतीक होता है। अर्थात सीता जी की नज़रों में कटाक्ष नहीं है, बहुत भावपूर्वक
अपने श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। उनकी नयनों में कटाक्ष नहीं है, चंचलता नहीं है। इसीलिए भवभूति ने कहा कि धवल मधुर मुग्धा, कि जिसकी दृष्टि ही धवल है, मधुर है और मनोहर है, माने सफ़ेद, मधुर और मनोहर, दुग्ध कुल्या, दूध की नहर के समान, ते दृष्टि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र, हृदयेशम स्नपयति, अर्थात श्री रामचंद्र जी को स्नान करा रही हैं। अर्थात आँखों से जो आंसू बह रहे हैं वह आंसू बहते बहते हृदय से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ भवभूत ने बनाया कि और वह दृष्टि कैसी है, स्नेह माने प्रेम, निस्यंदनी माने वर्षा कर रही है, प्रेम की वर्षा कर रही है, अर्थात उस जो वह आंसू हैं वह खुशी के आंसू हैं। तो स्नेह निस्यंदनी प्रेम की वर्षा के कारण धवल मधुर मुग्धया, जो यह धवल मधुर मनोहर, ते दृष्टि तुम्हारी जो यह दृष्टि है, हृदयेशम स्नपयति, श्री रामचंद्र जी को या तुम्हारे हृदय के ईश को स्नान करा रही है। सीता के हृदय में है कौन, श्री रामचंद्र जी। इसलिए भवभूत ने कहा हृदयेशम स्नपयति, मानो श्री रामचंद्र जी को अपनी आँखों की आंसुओं से स्नान करा रही है, अर्थात आंसू हृदय तक बहते हुए चले गए, इतना उन आँखों में आंसू बह रहे हैं। अब वह आंसू कैसे बह रहे हैं, ऊपर की लाइन में आ जाओ कि बेलोलित मते पूरे, बेलुलित माने बिखरे हुए, अति पूरे अत्यधिक प्रवाह के कारण, अर्थात श्री रामचंद्र जी को जब सीता जी देखती हैं तो उनकी आँखों में वाष्पम माने आंसू अति प्रवाह है, अति पूरे अत्यधिक प्रवाह के कारण विलुलित बिखर गए हैं, विलुलित बिखर गए हैं। अर्थात यदि व्यक्ति के आँखों में आंसू टपकेगा तो वह कोने से टपकेगा, वह कोनों से निकलता है आंसू, लेकिन सीता जी के जो आंसू हैं उनमें इतना प्रवाह है, इतना प्रवाह है कि पूरी आँखों से चारों तरफ की, अर्थात जितनी आँखें हैं उतनी आँखों से आंसू बह रहे हैं। और वह आंसू कैसे हैं, तो ये दिया कि वाष्पम आनंदम शोकम, अर्थात वह आंसू आनंद के भी हैं और शोक के भी हैं। श्री रामचंद्र जी को 12 वर्ष बाद वह सीता जी देखती हैं, इसका वह आनंद है। और वह श्री रामचंद्र जी से मिल नहीं पा रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, इसका शोक है। तो आनंदम शोकम वाष्पम, आनंद और शोक के कारण जो आंसू हैं वह अति पूरे अत्यधिक प्रवाह के कारण विलुलित बिखर गए हैं। और बिखरने से क्या हुआ, प्रभवम, आनंद के शोक से प्रभाव माने उत्पन्न वाष्पम, जो आंसू हैं, जो वाष्प है या आंसू हैं, वह अति पूरे अत्यधिक प्रवाह के कारण बेलुलित माने बिखर गए हैं। अर्थात सीता की आंखों से इतनी तीव्र धारा से आंसू बह रहा है कि ऐसा लगता है कि उनकी आंखें प्रभवम अवसृजंती माने छोड़ रही हैं, बहुत अधिक तेजी से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और आंख की दृष्टि का एक और विशेषण बताया कि पश्चिम लोतान दीर्घान, माने जिसकी पलकें सुंदर हैं ऐसी दृष्टि, और उत्तान फैली हुई दृष्टि, माने जिसकी आंखें फैली हुई हैं, दीर्घान और जिसकी आंखें बड़ी हो गई हैं। अर्थात सीता को राम से मिलने की उत्कंठा थी, जब वह राम को देखती हैं तो उनको मिलने की उत्कंठा बढ़ जाती है, मिलने की उत्कंठा में व्यक्ति की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो वही दिया कि पक्ष में लोकतान दीर्घान ते दृष्टि, माने जिसकी दृष्टि, जिसकी नज़र, पक्ष माने सुंदर पलकों वाली, ते दृष्टि और फैली हुई आँखों वाली, उत्तान माने फैली हुई या विस्तृत आँखों वाली दृष्टि, और दीर्घान लंबी लंबी आँखों वाली दृष्टि, ऐसी दृष्टि से हृदयेशम स्नपयति, अर्थात हृदयेश अपने स्वामी को स्नान करा रही हैं।
क्लियर हो गया। तो सभी का शब्दार्थ पहुंच गया। एक बार इसका देख लीजिए कि अतिपूरई, पहले लाइन से देखिए कि विलुलितम अतिपूरई माने अत्यधिक प्रवाह के कारण, विलुलितम माने बिखर गई। आंखों में इतने आंसू के प्रवाह हैं कि आंसू कोने से निकलकर चारों तरफ से निकल रहे हैं, अत्यधिक प्रवाह के कारण बिखर गए हैं। आनंद शोकम प्रभवम, और जो वह आंसू बिखर गए हैं वह आनंद के हैं और शोक के हैं। आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू अवसृजंती माने छोड़ रही हैं। ते दृष्टि, ऐसी दृष्टि पक्ष में उत्तान दीर्घान, अर्थात सुंदर पलकों वाली, फैली आँखों वाली और लंबी आँखों वाली, और स्नेह निस्यंदनी, ऐसी आँखों से वर्षा करने वाली ते दृष्टि। और बताया धावल मधुर मुग्धया, सफ़ेद मधुर मनोहर माने ऐसी आँखें जिसमें चंचलता ना हो, जिसमें कटाक्ष ना हो, जिस नज़रों में जो है धोखे ना हो, ऐसी नज़रों के द्वारा दुग्ध कुल्ले, दूध की नहर के समान, अर्थात आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है वह दुग्ध है माने सफ़ेद है, और कुल्य माने होता नहर, आँखों की तुलना नहर के समान की गई कि सफ़ेद नहर के समान वह अपने ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, हृदयेशम स्नपयति, अर्थात श्री रामचंद्र जी को स्नान करा रही हैं। क्लियर हो गया। तो यह था कि विलुलितम अर्थात बिखरी हुई है, अतिपूरई अत्यधिक प्रवाह के कारण, वाष्पम, आखिर आंसू क्यों बिखर गए? क्योंकि उस आंसुओं में प्रवाह था। और वह आंसू कहाँ के थे? तो बोले आनंद शोकम प्रभवम, आनंद और शोक के कारण यह प्रवाह आ गया जिससे उनके आंसू बिखर गए। और वह जो आँखें थीं वह सुंदर पलकों वाली थीं, पक्ष में दिया है, वह सुंदर पलकों वाली थीं। उत्तान अर्थात वह फैली हुई थीं, क्योंकि मिलने की उत्कंठा में व्यक्ति की आँखें बड़ी हो जाती हैं। दीर्घान लंबी लंबी आँखें वाली, ऐसी सीता स्नेह निस्यंदनी, ऐसी सीता अपने प्रेम रूपी वर्षा अर्थात अपनी आँखों से प्रेम रूपी वर्षा कर रही है। और वह आँखें कैसी हैं? धावल मधुर मुग्धा माने सफ़ेद मधुर और मनोहर रूपी आँखों से दुग्ध कुल्य, दूध की नहर की तरह, दूध के नहर के समान, ते दृष्टि हृदयेशम, तुम्हारी दृष्टि माने तुम्हारी सीता की दृष्टि उस हृदयेश को स्नान करा रही हैं। अर्थात सीता जी की आँखों से इतने आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन आंसुओं की एक धारा हृदय तक पहुंच रही है। ऐसा मालूम देता है कि हृदय में स्थित श्री रामचंद्र जी स्नान कर रहे हों। क्लियर हो गया। तो इसके बाद